फ्रेंड्स, मैं विनय उपाध्याय आज आपके लिए केमिस्ट्री का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पृष्ठ रसायन लेके आया हूँ। सरफेस केमिस्ट्री जो कि इंटरमीडिएट और बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस पूरे टॉपिक को मैंने 5 वीडियो में डिफ्रेंशिएट किया है। 5 वीडियो में अलग अलग चीज़ों को समझा करके पूरी वीडियो को, पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। पहले पार्ट में यानी वॉल्यूम फर्स्ट में मैं आपको पृष्ठ रसायन और पृष्ठ रसायन में होने वाली फर्स्ट परिघटना अधिशोषण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बनते हैं वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इजी वे में केमिस्ट्री की अपडेट आपको मिलती रहे। ये पूरी वीडियो, 5 वीडियो मैं आपको आपकी मातृभाषा हिंदी में लेके आया हूं। तो सबसे पहले जानते हैं पृष्ठ रसायन क्या है, पृष्ठ रसायन क्यों जरूरी है और पृष्ठ रसायन हमको किन किन परिघटनाओं का अध्ययन करने में सहायक होती है। तो पृष्ठ रसायन की डिफिनीशन जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, बोर्ड पे लिख दिया है कि पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह, ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ अथवा अंतरा पृष्ठ में होने वाली विभिन्न परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। फिर से देखिए, पेन और कॉपी ले लीजिए और पृष्ठ रसायन की डेफिनेशन बहुत इजी वे में लिख लीजिए। पृष्ठ रसायन को डिफाइन कैसे करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे कि पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ तथा अंतरा पृष्ठ पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन या उसके संबंध में अध्ययन करते हैं, उसके संबंध में हम अध्ययन करते हैं। क्या क्या उसमें होती हैं, किस तरह की परिघटनाएं होती हैं, इसका पूरा अध्ययन हम सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। वो परिघटनाएं हो क्या सकती हैं, वो परिघटनाएं या तो एड्सॉर्प्शन हो सकती हैं यानी अधिशोषण हो सकता है, या तो फिर कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं हो सकती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, परिघटनाएं होती हैं, या फिर कोलाइडल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो इस पहली वीडियो में मैंने आपके लिए एब्जॉर्बेशंस यानी अधिशोषण का वर्णन किया है कि अधिशोषण होता क्या है और अधिशोषण की टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और अधिशोषण सिद्धांत क्या है। ये पूरी वीडियो आप देखिए। तो चलिए बनते हैं वीडियो में और जानते हैं अधिशोषण है क्या। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया पृष्ठ केमिस्ट्री क्या है। कभी कभी पृष्ठ की भी परिभाषा पूछ ली जाती है या कोई टीचर साहब से पूछ लेता है कि सरफेस किसे कहते हैं। तो सरफेस की परिभाषा आप आराम से कर सकते हो, जैसे आपने सरफेस केमिस्ट्री का कहा उसी तरह आप चाहो तो सरफेस की भी परिभाषा कर सकते हो। दो अवस्थाओं को पृथक करने के लिए, अवस्था का मतलब ठोस, द्रव और गैस, किन्हीं दो अवस्थाओं को पृथक करने के लिए, किन्हीं दो अवस्थाओं को पृथक करने के लिए जो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं वही क्या कहलाती हैं, पृष्ठ अथवा सरफेस कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक पात्र हम ले लेते हैं बेटा, इसमें हम नीचे बर्फ रख देते हैं और ऊपर हम लिक्विड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। लिक्विड ले लिया और ये सॉलिड ले लिया। तो यहां पर सॉलिड के अवयवी कणों की सतत संरचना, अवयवी कणों की सिंगल सेल्ड की सतत संरचना, ठीक है, सिंगल यूनिट उसकी क्या बोलते हैं, अवयवी कणों की एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर जो क्या करता है, लिक्विड और सॉलिड को एक दूसरे से पृथक करता है, सरफेस कहलाता है। और इसी सरफेस या इंटरनल सरफेस, अंतरा पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन हम सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। तो सरफेस क्लियर हो गया, किन्हीं दो प्रवस्थाओं को पृथक करने वाली जो सीमा होती है उसी को सरफेस कहते हैं। अब बात आती बेटा कि सरफेस क्लियर हो गया, सरफेस केमिस्ट्री क्लियर हो गया, तो सरफेस केमिस्ट्री पर होने वाली पहली परिघटना अधिशोषण का अध्ययन। अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अधिशोषण को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अधिशोषण यानी अधिशोषण या एडसॉर्प्शन
एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण। तो वास्तव में बेटा अधिशोषण लैटिन का एक वर्ड है, ठीक है, सॉर्बर। सॉर्बर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सक अप, यानी चूसण, सक करना, चूसना। एड्जॉर्प्शन लैटिन का एक वर्ड है सार्बर जिसका मतलब होता है चूषण, ठीक है, यानी टू शक अप, किसी चीज को ऊपर की तरफ चूसना। इसी से मिलकर बना हुआ है। इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एड्जॉर्प्शन शब्द का यूज किया। ठीक, उनके अकॉर्डिंग एड्जॉर्प्शन सॉर्बर शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है टू सक अप, यानी उसको अवशोषित करना या चूसना। अब बात आती है ये घटना होती कैसे है, ये परिघटना होती कैसे है, इसको जान लीजिए। अधिशोषण देखिए, अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, अति सूक्ष्म विभाजित। अति सूक्ष्म विभाजित का मतलब होता है माइन्यूट, छोटे छोटे कण यानी अवयवी कण, वो अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं, उनका किसी सतह से चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अति सूक्ष्म विभाजित अवयवी कण यानी अणु, परमाणु अथवा आयन का किसी पृष्ठ पर जा करके चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। सपोज दैट हम चारकोल ले लेते हैं। ये चारकोल का जो है एक चौकोर पृष्ठ है। चारकोल का एक चौकोर पृष्ठ है। इस पर जब हम गैसों को प्रवाहित करते हैं तो गैसों को प्रवाहित करने पर या गैस इसके ऊपर डालते हैं तो गैस के कण इसकी सतह पर आकर के चिपक जाते हैं। तो इस तरह से गैस के कणों का किसी ठोस अथवा द्रव पृष्ठ पर आकर चिपकना क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो यहां पर क्या फिनोमेना हुई, क्या परिघटना हुई कि किसी भी पदार्थ का यानी उसके अवयवी कण का किसी अन्य पदार्थ के पृष्ठ पर चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है, एड्जॉर्प्शन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अधिशोषण क्या होता है तो आप बता सकते हैं, अधिशोषण किसी भी अवयवी कण किसी भी अवस्था का हो, उसके अवयवी कण का किसी पृष्ठ पर, चाहे वो द्रव का पृष्ठ हो चाहे सॉलिड पृष्ठ हो, उससे चिपकने की घटना क्या कहलाती है, परिघटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण में दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं इस पूरी क्रिया में। जो आकर के चिपकते हैं यानी जिनका कंसंट्रेशन पृष्ठ पर ज्यादा होता है, इसे कहते हैं अधिशोषित, अधिशोषित। इसको कहते हैं एड्जॉर्बेट। जैसे अगर हमने किसी गैस को चारकोल पर डाला तो वो गैस अधिशोषित होगी, उसको कहेंगे एड्जॉर्बेट। और चारकोल जो एड्जॉर्बेट को अपने में चिपकाने का काम करेगा, शोषण करने का काम करेगा, शोषित करने का काम करेगा, उसे कहेंगे एड्जॉर्बेंट। अधिशोषक, इसको कहेंगे अधिशोषक, एड्जॉर्बेंट, और इसको कहेंगे एड्जॉर्बेट यानी अधिशोषित। कभी कभी इसको अधिशोष्य के नाम से भी जानते हैं, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, अधिशोष्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चाहे अधिशोष्य कहिए चाहे अधिशोषित, मीन्स एक ही है। ये एड्जॉर्बेट कहलाता है और एड्जॉर्बेंट कहलाता है।
और जिस सतह पर इनका कंसंट्रेशन अधिक होता है उसे कहते हैं पृष्ठ यानी सरफेस। तो इस तरह से एब्जॉर्बेशन की परिभाषा आप दे सकते हैं, अधिशोषण की परिभाषा दे सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री की परिभाषा दे सकते हैं, पृष्ठ की परिभाषा दे सकते हैं, तो अधिशोषण की भी परिभाषा दे सकते हैं। तो इस तरह से इस घटना को आप देखते कैसे हैं, एक कोई बंद पात्र ले लेते हैं बेटा, बंद पात्र ले लिए और उसमें हमने क्या किया, गैस को रख दिया, किसी गैस को रख दिया, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, चाहे अमोनिया ले लिया, चाहे ऑक्सीजन ले लिया, चाहे कोई गैस ले लिया, और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी एब्जॉर्बेंट यानी जैसे चारकोल को हम डालते हैं तो होता क्या है, इसकी पृष्ठ पर लगने वाला गैस का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्री अणु थे इस पूरे पृष्ठ में, सॉरी इस पूरे पात्र में, वो डाले गए चारकोल के पृष्ठ पर आकर चिपक गए, जिसके कारण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पात्र में कम हो गए, और जिसके कारण ये प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पूरा, ठीक है, यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम टर्मिनोलॉजीज ऑफ एब्जॉर्बेशन यानी अधिशोषण के टर्मिनोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अब तक मैंने आपको अधिशोषण के बारे में बता दिया, और अधिशोषण के ही क्रम में मैंने आपको एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बारे में भी बता दिया। यानी जो सोखने का काम करता है साधारण सी भाषा में उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं, और जो सोखा जाता है यानी जो आकर के पृष्ठ पर बैठता है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आप याद रखिएगा, ठीक है। एड्सॉर्बेट क्या होता है, जो आकर के किसी पृष्ठ पर बैठता है वो एड्सॉर्बेट कहलाता है, और एड्सॉर्बेंट क्या कहलाता है, जो अपने पृष्ठ पर बैठाता है यानी जो सोखने का काम करता है, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी ऐसी शब्दावली जो आपके एब्जॉर्बेशन से रिलेटेड है, अधिशोषण से रिलेटेड है। अधिशोषण एक फेनोमेना है जिसमें अणु आकर के किसी पृष्ठ पर बैठ जाते हैं। ये एक पैसिव क्रिया है, ये एक पैसिव क्रिया है। इस क्रिया में ऊष्मा निकाय में मुक्त की जाती है, अर्थात एब्जॉर्बेशन यानी अधिशोषण एक एक्सोथर्मिक परिघटना है जो वातावरण में ऊष्मा को मुक्त करती है। तो इस तरह से मैंने बताया कि कोई पृष्ठ है बेटा, इस पृष्ठ पर किसी कण का आकर के बैठना क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेशन कहलाता है। ये कण आपस में तैर रहे हैं, इधर उधर निकाय में उपस्थित हैं, जब वो आकर के किसी पृष्ठ पर बैठेंगे तो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेशन कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेंट, और इसे क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट। ये परिघटना क्या कहलाई, मैंने आपको बताया एड्सॉर्बेशन, अधिशोषण। अब अधिशोषण तो हो गया, लेकिन अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज और ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। जैसे एब्जॉर्बेशन, एक टर्मिनोलॉजी आती है एब्जॉर्बेशन, इसको कहते हैं अवशोषण। अब तक आप अधिशोषण पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण को जानने से पहले देखिए, जो सरफेस होती है इसको सरफेस कहते हैं, और सरफेस जहां पर एब्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिक होता है उसे इंटरफेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस। ये सरफेस क्या कहलाएगा, इंटरफेस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस फेस पर एब्जॉर्बेट के अणुओं या कणों का जमाव ज्यादा है। तो इस तरह से हम एब्जॉर्बेशन को कैसे या अवशोषण को कैसे व्याख्या करेंगे कि ये एब्जॉर्बेट इंटरफेस को क्रैक करके अंदर इंटीरियर में अभ्यंतर में प्रवेश करते हैं। इसके अभ्यंतर में किसके, एब्जॉर्बेंट के,
और पहुंच करके पूरे क्रिस्टल में समान रूप से क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के इंटीरियर में प्रवेश करके समान रूप से डिस्पर्ज हो जाना, वितरित हो जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे हम एक स्पंज लें, स्पंज को लेकर के किसी प्लेट में हम कोई लिक्विड ले लें, कलर लिक्विड ले लें, कोई कलर लिक्विड ले लेते हैं बेटा किसी प्लेट में, और ये स्पंज है। स्पंज किसका काम करती है, एड्सॉर्बेंट का काम करेगी। और लिक्विड की सतह के संपर्क में जब इसको ले आएंगे तो लिक्विड के कण इस पर तेजी से जम जाएंगे। तो वो कण जो इस पर चिपकेंगे बेटा वो क्या कहलाएंगे, एड्सॉर्बेट कहलाएंगे, एड्सॉर्बेट कहलाएंगे। और जैसे एड्सॉर्बेट स्पंज की सतह पर आकर चिपकेंगे और ये घटना क्या कहलाएगी, एड्सॉर्प्शन कहलाएगी। और एड्सॉर्प्शन घटना में या परिघटना में क्या होगा, धीरे धीरे इसके अणु किसके, लिक्विड के, वो स्पंज के इंटरनल एंटिटी में या इंटरनल स्पेस में जाना शुरू कर देते हैं, इंटीरियर में जाना शुरू कर देते हैं, अभ्यंतर में जाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से, अगर ये कलरफुल लिक्विड लिया गया तो पूरा का पूरा स्पंज कलरफुल हो जाता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ या कंसंट्रेशन अधिक हो, कहीं पे कंसंट्रेशन कम हो। पूरे के पूरे स्पंज में, पूरे के पूरे एड्सॉर्बेंट में इन कणों का समान रूप से वितरण हो जाता है। तो यह घटना बेटा किसी भी एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के इंटीरियर में प्रवेश करके पूरे इंटरनल लैटिक्स में फैल जाना क्या कहलाता है, अब ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अधिशोषण क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, किसी कण का किसी सतह पर आकर के चिपक जाना, एब्जॉर्प्शन कहलाया। और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्या कहलाया, इन कणों का इंटरफेस को क्रैक करके उसको, ठीक है, उसमें से घुस करके इंटीरियर में प्रवेश करके पूरे इंटीरियर में बराबर रूप से डिस्पर्स हो जाना क्या कहलाया, अवशोषण कहलाया। तीसरी परिघटना क्या है, शोषण। शोषण वास्तव में बेटा दो प्रोसेस मैंने बताया, एक एड्सॉर्प्शन और दूसरा क्या बताया, यानी अधिशोषण, ठीक है, और दूसरा क्या बताया, अवशोषण। ये दोनों फेनामेना, ये दोनों प्रक्रियाएं जब साथ साथ होंगी तो यह घटना क्या कहलाती है, शोषण कहलाती। क्या कहलाती है, शोषण, सॉर्प्शन। अब देखिए तीसरी परिघटना हो गई। पहली परिघटना कौन सी हुई, एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, सतह पर आकर चिपकना। दूसरी घटना क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन, जो सतह पर बैठे हैं वो एसिमिलेट हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, घुस करके क्या करते हैं, पूरी एंटिटी में या पूरे जो है इंटीरियर में फैल जाते हैं समान रूप से। तो ये कहलाई अवशोषण, बैठना अधिशोषण, फैलना अवशोषण। और तीसरी घटना क्या हुई, सॉर्प्शन यानी शोषण। इन दोनों प्रक्रियाओं को समान रूप से मिला करके क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। सॉर्प्शन ऐसी फेनामेना है, ऐसी परिघटना है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण, ठीक है, दोनों साथ साथ चलती हैं। आके बैठते जाएं और अंदर एसिमिलेट होते जाएं, आके बैठते जाएं अंदर घुसते जाएं, आके बैठते जाएं अंदर घुसते जाएं। सपोज दैट एक डोर कमरा है, उसका डोर बंद है और एकाएक विद्यालय या कॉलेज की बेल बजती है और बच्चे जो है असेंबली क्रैक करके सीधा क्लास में आते हैं। तो अगर डोर बंद रहता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, डोर पर आकर के रुक जाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों का डोर पर आकर के जो कलेक्शन एग्रीगेशन होता है, जो कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, जो इंटेंसिटी में वृद्धि होती है उनकी संख्या के, वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। और अगर डोर पर कोई टीचर्स खड़ा होकर के एक एक स्टूडेंट को अंदर लेता है तो यह फेनोमेना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। इसमें सारे बच्चे अंदर एक एक करके आते हैं और सारी बेंच पे, सारे सीट पर क्या होते हैं, बराबर रूप से डिस्पर्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं।
लेकिन अगर यही फिनोमेना एक साथ कर दिया जाए, डोर पहले से ही खोल दिया जाए और बच्चे सीधा दौड़ करके आए और गेट से अंदर आकर के घुस जाएं, यानी एब्जॉर्बेशन होगा और अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन होगा, दोनों फिनोमेना, दोनों प्रोसेस जब साथ साथ चलेंगी तो इसे कहेंगे सॉर्प्शन कहेंगे, यानी शोषण कहेंगे। तो इस तरह से देयर आर थ्री फिनोमेना, एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन और सॉर्प्शन। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने आपको सरफेस या इंटरफेस बता दिया जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट अधिक होता है। इसके बाद एब्जॉर्बेंट मैंने कहा वो पदार्थ जो अवशोषण का काम करते हैं, सोखने का काम करते हैं, और उनका भीतरी भाग जो होता है वो इंटीरियर कहलाता है, अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन यानी इसको कहते हैं विशोषण। कौन सी क्रिया है? डिसॉर्प्शन, यानी इसको कहते हैं विशोषण। देखिए विशोषण जो है वो एब्जॉर्बेशन से अपोजिट क्रिया है। एब्जॉर्बेशन से अपोजिट क्रिया है, यानी किसी भी पृष्ठ पर अगर कण आके चिपक रहे हैं बेटा तो ये एब्जॉर्बेशन होता है, और ये पृष्ठ छोड़कर जब हटने लगते हैं तो ये क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन कहलाता है, विशोषण कहलाता है। चिपकना अधिशोषण, अंदर घुसना अवशोषण, चिपकना और घुसना एक साथ होना तो शोषण, और चिपके हुए कणों का पृथक होना क्या कहलाता है? वो डिसॉर्बेशन या विशोषण कहलाता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब एक प्रोसेस और है जो प्रायः इस शब्दावली में यूज किया जाता है, किसके लिए? एब्जॉर्बेशन के क्रम में। उसको कहते हैं आक्लूजन। एक प्रोसेस आक्लूजन। आक्लूजन क्या होता है? आक्लूजन ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी गैस किसी ठोस पृष्ठ पर जब आकर चिपकती है तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, आक्लूजन। जैसे पीडी उत्प्रेरक है, पीडी उत्प्रेरक पर जब H2 गैस डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस पीडी उत्प्रेरक की पृष्ठ पर, सतह पर आकर के चिपक जाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्लूजन कहलाती है। ऑक्लूजन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ऑक्लूजन वह प्रवस्था है जिसमें क्या होता है, कोई भी गैसीय परमाणु, अणु अथवा आयन क्या करता है? किसी सॉलिड पृष्ठ पर आकर चिपक जाता है। तो इस तरह से इस पूरी वीडियो में मैंने अभी तक आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी। फिर से अगर रिपीट करना चाहें तो सारी चीजें रिपीट कर सकते हैं। जैसे पृष्ठ रसायन क्या होता है, तो पृष्ठ रसायन को आपने मैंने लिखाई दिया कि पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इतनी चीजें हो गई। पृष्ठ की बात आई। पृष्ठ मैंने कहा कि किन्हीं दो प्रवस्थाओं या दो अवस्थाओं को पृथक करने वाली जो सीमा होती है, ये सीमा बहुत बड़ी नहीं होती। एक यूनि मॉलिक्यूलर होगी या यूनि एटॉमिक होगी या यूनि आयनिक होगी। एक पतली सीमा जो दोनों प्रवस्थाओं को एक दूसरे से पृथक करती है वो सरफेस या पृष्ठ कहलाती है। तो इस पूरे विज्ञान में हम पृष्ठ और उस पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ पर होने वाली और अंतरापृष्ठ पर होने वाली उसको का अध्ययन करते हैं। ठीक है, परिघटनाओं को, इसीलिए इसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया कि किन किन गुणों का अध्ययन किया जाता है, किन किन परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने पहली परिघटना आपको बताई जो इस वीडियो में इंक्लूड किया है मैंने, वो है अधिशोषण। अधिशोषण को मैंने इस तरह से बता दिया कि कोई सूक्ष्म विभाजित कण है, अणु, परमाणु अथवा आयन, वो जब किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर आकर चिपकते हैं तो चिपकने की यही घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। जो कण चिपकते हैं उन्हें अधिशोषित कहते हैं, एब्जॉर्बेट कहते हैं। जिनमें चिपकते हैं, जो सोखने का काम करते हैं, उनको कहते हैं एब्जॉर्बेंट कहते हैं। अधिशोषण शब्द लैटिन के एक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सॉर्बर, जिसको मैंने बताया कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू शकअप, किसी चीज को चूसना, ऊपर खींचना। तो इस शब्द की, इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात आती है एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में। जो पृष्ठ होती है जिस पर एब्जॉर्बेंट आकर के जमते हैं उसे इंटरफेस कहते हैं, उसे अंतरापृष्ठ कहते हैं।
उस अंतरा पृष्ठ पर जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट अधिक होता है, ठीक, वो एड्सॉर्बेट क्या करता है, जब उस पृष्ठ पर आकर बैठ जाता है तो एड्सॉर्बेशन कहलाता है। और जब ये एड्सॉर्बेट जो कंसंट्रेशन जिनका अधिक है, वो जब उस इंटरफेस को क्रैक करके, इंटरफेस से एसिमिलेट होकर के इंटरनल एंटिटी में या इंटरनल इंटीरियर में, अभ्यंतर में प्रवेश करके सभी जगह पर बराबर रूप से डिस्पर्स हो जाते हैं, तब यह घटना क्या कहलाती है, एब्जॉर्बेशन कहलाती है। तो एड्सॉर्बेशन एब्जॉर्बेशन क्लियर हो गया। और एड्सॉर्बेशन और एड्सॉर्बेशन एब्जॉर्बेशन जब दोनों साथ साथ चलती है तो ये क्रिया सॉर्प्शन कहलाती है, शोषण कहलाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था डिसॉर्प्शन या विशोषण क्या होता है। डिसॉर्प्शन क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता बेटा। इसमें क्या होता है, जैसे अधिशोषण एक पैसिव क्रिया है, मैंने आपको बता दिया था, ये ऊष्मा निकालती है इसलिए एक्सोथर्मिक होती है। और एब्सॉर्प्शन एक एक्टिव क्रिया है, इसमें क्या होता है, इंटरनली ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, जिसलिए ये एंडोथर्मिक होती है। डिस्पर्सन क्या हो जाता है, डिस्पर्सन क्या होता है, विशोषण। इसमें कण जो आकर के चिपके हुए यही जब पृथक हो जाते हैं तो ये विशोषण कहलाता है। तो इस तरह से डिसॉर्प्शन यानी विशोषण भी आपको समझ में आ गया, इंटरफेस समझ में आ गया। एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी मैंने ऑक्लूजन बताया था। ऑक्लूजन क्या होता है, जब कोई गैसियस परमाणु, अणु अथवा आयन किसी ठोस पृष्ठ से आकर चिपकते हैं तो उस तरह का एड्सॉर्बेशन जो है वो ऑक्लूजन कहलाता है। धन्यवाद। पूरी वीडियो आप देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम अधिशोषण का सिद्धांत लेकर आएंगे। फिर वॉल्यूम 3 में हम आपको उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरकी का सिद्धांत, एंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर इसके बारे में बताएंगे। और एंजाइमों की क्रियाविधि का फिशर-ट्रॉप मॉडल यानी जिसको हम कहते हैं ताला चाबी मॉडल, इसके बारे में बताएंगे। फिर हम अगली वीडियो में कोलाइडल सिस्टम को लेकर आएंगे। लास्ट वीडियो जो होगी हमारी वो करेगी जिसमें हम डाउट आपके लेंगे, जो कमेंट के माध्यम से आप हमको डाउट देंगे उसके बारे में हम पूरा कमेंट या न्यूमेरिकल लगाएंगे। धन्यवाद।